Hello everyone, welcome you all in our English class. In today's class, we will start from lesson 16, the simple present tense and present continuous tenses. Clear? Already I have explained simple present tense in our Zoom class, but once again I'll explain it in short. Clear? Read this conversation between two friends. Here is one short conversation. दोनों फोन पे बात कर रही है. One is Misha and second one is Minnie. मिशा ने मिनी से पूछा, हेलो मिनी, हाउ इज योर नेबरहुड? नेबर हम पड़ोसी को बोलते हैं, तो नेबरहुड मीन्स तुम्हारा पड़ोस, जहाँ आसपास जो लोग रहते हैं वो लोग कैसे हैं. देन मिनी इज आंसरिंग, हाय मिशा, इट इज क्वाइट नाइस बट आई मिस प्लेइंग विथ यू. कि आसपास सब बहुत अच्छे हैं बट मैं तुम्हारे साथ खेलना मिस कर रही हूँ. देन मिशा इज सेइंग, आई मिस यू टू, मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ. वॉट डू यू डू इन द इवनिंग एवरी डे? तुम डेली इवनिंग में क्या करती हो? देन मिनी आंसर, I play in the park. मैं पार्क में खेलती हूँ. मिशा, what are you doing now? तुम अभी क्या कर रही हो? Then Minnie is saying, I am talking to you. I am also having a slice of toast. मैं अभी तुमसे बात कर रही हूँ और साथ में ही मैं टोस्ट का एक स्लाइस है वो भी खा रही हूँ. क्लियर? Having और eating both is similar here. Misha, okay, I have to do my homework now. Speak to you later. कि ओके अभी मुझे काम करना है, अपना होमवर्क करना है, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ. देन मिनी सेड बाय मिशा, एंड मिशा वो भी उसका रिप्लाई करती है बाय मिनी. क्लियर? ये एक शॉर्ट कॉन्वर्जेशन है जो यहाँ पे कंप्लीट होता है. देन नाउ सम क्वेश्चंस आर आस्किंग हियर, विच वर्ब शोज दैट मिनी डज इन द व्हाट मिनी डज इन द इवनिंग एवरी डे? मिनी रोज इवनिंग में क्या करती है? कौन से वर्ब से हमें पता चलता है? वर्ब आपको पता है, दैट इज द एक्शन वर्ड, और एक्शन वर्ड यहाँ पे है प्ले. वो इवनिंग में क्या करती है? खेलती है. विच वर्ब शोज दैट मिनी इज डूइंग व्हाट मिनी इज डूइंग नाउ? कौन से वर्ब से हमें पता चलता है कि मिनी उस समय क्या कर रही है? सो उसने वहां पे क्या कहा था? आई एम टॉकिंग टू यू. तो एम टॉकिंग, ये दो वर्ड्स बताते हैं कि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रही है. नाउ द थर्ड वन, which verb shows the mini shows that Minnie is eating? और कौन से वर्ब से हमें पता चलता है कि मिनी कुछ खा रही है? तो एम हैविंग. मैंने आपको कहा था कि ईटिंग की जगह यहाँ पे हैविंग भी यूज में ले सकते हैं, क्योंकि हैव, हैज, हैड हम लोग कब यूज में लेते हैं? जब किसी भी चीज का पोजीशन बताया जाता है कि वो चीज आपके पास है या वो चीज आप कंज्यूम कर रहे हो. क्लियर? Now come to the next thing. The verbs you wrote down are in various forms of the present tense. The tense of a verb tells us the time when something happens. Now tense क्या होता है? जब हम tenses के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि tense कहते किसे हैं. तो tense हमें ये बताता है कि जो भी काम हो रहा है या जो भी काम हुआ है उसका टाइम क्या है. तो टाइम को जो भी चीज एक्सप्लेन करती है, दैट इज कॉल्ड टेंस. नाउ एज यू ऑल नो कि टेंस तीन तरीके के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. अब उसके भी सब डिविजन्स होते हैं. प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. क्लियर? तो ये 4 तरीके में से आज हम प्रेजेंट टेंस के 2 पार्ट्स पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. रीड दीज सेंटेंसेस. फादर बाइज टॉयज फॉर अस. पापा हमारे लिए खिलौने खरीदते हैं. ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वह सुबह जल्दी उठता है. तो इन सिंपल टर्म इफ आई हैव टू से, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम उस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं जो हम रेगुलरली जिस वर्क को करते हैं उनको हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं, या फिर ऐसे सेंटेंसेस जो एंड होते हैं मैं ये करता हूँ, या हम वहाँ जाते हैं, या मैं ऐसा करती हूँ, तो ता है मैं ऐसा करता हूँ, करती हूँ. इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं. क्लियर? ये आपके हैबिट्स को बताता है कि आप डेली ही इस तरीके के काम करते हो, या फिर जो चीज इन जनरल मतलब फिक्स है कि ये चीज ऐसे ही होती है. जैसे सन हमेशा ईस्ट से ही उगता है, वहीं से राइज करता है, तो फिर
वो चीज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। दिस इज पेज नंबर 64। मधु एंड राधा प्ले इन द पार्क। मधु और राधा पार्क में खेलते हैं, मतलब आज नहीं खेल रहे हैं, वो हमेशा ही खेलते हैं। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत ब्रश करके साफ करता हूँ। The verbs buys, wakes, play and brush tell us about things that happen in the present time or take place all the time. तो ये जो verbs हमने यूज किए हैं, 4 verbs, ये काम हम रोज करते हैं और रोज इसी तरीके से होता है। ये हमें प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट से पता चलता है। क्लियर? Verbs that tell us about things which happen in the present time or happen regularly are in the simple present tense. तो ये रेगुलर बेस पे जो चीजें हम करते हैं, मीन्स आप कभी जैसे कि किसी काम को आपने सिर्फ आज ही किया तो वो चीज सिंपल प्रेजेंट में नहीं आएगी, बट ये डेली आपके जो रूटीन में फिक्स होता है, दैट कम्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। वी ईट राइस फॉर डिनर। इट मीन्स आज हम डिनर में राइस नहीं खा रहे हैं, हम अक्सर या फिर हम डेली डिनर में राइस खाते हैं। क्लियर? सेकेंड सेंटेंस इज हियर, रीता वॉक्स इन द मॉर्निंग। रीता मॉर्निंग में वॉक करती है, मीन्स रेगुलरली करती है। क्लियर? माई मदर वर्क्स इन एन ऑफिस। मेरी मदर ऑफिस में वर्क करती है। क्लियर? तो यहाँ पे जो बोल्ड लेटर्स में जो लिखे हुए हैं, जो ये जो डार्क वर्ड्स है, दैट इज वर्ब्स। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जब भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, मीन्स यहाँ पे रीता एक सिंगल लड़की है, तो एक ही के बारे में बात करें तो उसके साथ जो हम वर्ब लगाएंगे उसके पीछे एस ई एस लग जाता है। और जब हम प्लूरल के बारे में बात करें, यहाँ पे वी यूज किया गया है, तो वी के साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे उसके पीछे एस ई एस नहीं लगेगा। इफ द मेन नाउन इन सेंटेंस इज सिंगुलर, वी एड एस और ई एस टू द वर्ब टू फॉर्म द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो दिस इज द मेन थिंग। जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करोगे तो आप वर्ब के साथ में, सिंगुलर के साथ में एस ई एस लगाओगे और प्लूरल के साथ में एस ई एस नहीं लगाओगे, और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। क्लियर? नाउ फ्यू मोर एग्जांपल्स आर हियर। प्रसून सिंग्स क्रिसमस कैरोल्स। प्रसून क्या गाता है? क्रिसमस कैरोल्स गाता है। यहाँ पे सिंगल है, ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिंग के पीछे एस लग गया। माई ब्रदर टीचर्स इन अ स्कूल। मेरा भाई स्कूल में पढ़ाता है, तो यहाँ पे माई ब्रदर मीन्स एक भाई के बारे में बात कर रहा है, दैट्स वाई टीचर्स। क्लियर? Sentences that tell us about things which always remain the same are always written in the simple present tense. जो हमेशा सेम रहता है, जैसे मैंने आपको बोला the sun rises in the east, the earth moves round the sun. तो यहाँ पे सन और अर्थ दोनों ही सिंगुलर है, क्योंकि सन एक ही होता है, अर्थ भी एक ही है, तो दोनों ही सिंगुलर के साथ में जो हमने वर्ब यूज किया उसके पीछे एस और ई एस लगा हुआ है। क्लियर? राइस के पीछे एस लगा हुआ है और यहाँ पे द अर्थ मूव की जगह मूव्स हो गया। क्लियर? तो इन चीजों का आपको एक्सरसाइज में ध्यान रखना है। नाउ वी विल स्टार्ट द बुक एक्सरसाइज। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द गिवन वर्ड्स। सम वर्ब्स आर गिवन हियर, आपको वो सेंटेंस में यूज करना है, बट आप यहाँ पे देख लेना कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं। क्लियर? द बॉय डैश इन कोल्ड वाटर। यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो आएगा बाथ्स। क्लियर? तो बाथ्स में ई एस, यहाँ बात में एस यहाँ पे लग गया है, क्योंकि बॉय, एक ही बॉय के बारे में बात हो रही है। देन द गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल है, एक से ज्यादा लड़कियां हैं, तो इसके साथ में हमने वर्ब यूज किया रन, इसके पीछे एस ई एस नहीं लगेगा, तो आप हर जगह पे इस चीज को ध्यान रखिएगा। द आर्टिस्ट सिंगुलर, सो वी राइट हियर पेंट प्लस एस। द बर्ड्स, बर्ड्स प्लूरल है, क्योंकि बहुत सारी बर्ड्स के बारे में बात हो रही है, सो इट इज रिटन हियर फ्लाई इन द स्काई। द बेबी क्राइज, only one baby, so that's why cries when it is hungry. The man eats, the man, it means एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है, eats his dinner on time. The dog barks at night, the dog,
जब द लगा हुआ है आगे, इट मीन्स कि वो एक ही सिंगल किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स वाई इसके पीछे भी एस लगेगा। देन वी स्लीप एट नाइट, वी प्लूरल है तो यहाँ पे सिर्फ स्लीप आएगा। क्लियर? नाउ see the next one, choose the correct verbs to complete the sentences। अब सेम आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे वर्ब्स को जैसे अभी हमने यूज किया वैसे ही आपको ये आगे वाला करना है। क्लियर? तपन प्लेज विथ हिज सिस्टर, आपको सिर्फ ये चूज करना है कि आपको फर्स्ट वाला लिखना है या सेकंड वाला। तो तपन इज अ सिंगुलर तो उसके साथ में एस लगेगा। देन सेकंड आर टीचर्स प्लूरल तो यहाँ पे सिट्स की जगह सिट आएगा। क्लियर? देन द स्टार्स, स्टार्स में ये प्लूरल हो गया क्योंकि एक स्टार नहीं बहुत सारे स्टार्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी राइट हियर ट्विंकल एट नाइट। क्लियर? आई, आई के साथ में हमेशा जो वर्ब लगता है उस पे एस और एस नहीं लगता है। क्लियर? तो आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक। दे शॉप, दे मीन्स प्लूरल है तो यहाँ पे शॉप्स नहीं होगा, दे शॉप इन दिस मार्केट। दिस ऑथर मीन्स पर्टिकुलर किसी ऑथर के बारे में बात हो रही है, राइट्स गोस्ट स्टोरीज। माई फादर बेक्स केक्स, माई फादर मीन्स सिंगुलर है, अपने पापा के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे बेक की जगह बेक्स आएगा। देन बर्ड्स, बर्ड्स प्लूरल है तो लिव इन नेस्ट। क्लियर? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। नाउ वी विल स्टार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। दिस इज वेरी सिंपल थिंग, आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जहां पे भी आई आता है उसके साथ में एम लगेगा, प्लूरल है तो उसके साथ में आर आएगा, और कहीं पे भी कोई भी चीज सिंगुलर है मतलब एक ही जना है या किसी का नाम लिखा हुआ है पर्टिकुलर एक ही जने का, वहां पे आप इस लगाओगे। तो इज एम आर का यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब के साथ, और जो भी वर्ब आप यूज करोगे उस वर्ब के पीछे ing लग जाएगा। दिस इज द मेन थिंग फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। नाउ द सेकेंड थिंग जो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे वो वाले सेंटेंस आते हैं जो चीज हमें बताते हैं कि एट द प्रेजेंट टाइम दे आर डूइंग दैट वर्क, मीन्स वो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो काम हो रहा है। जैसे कोई बच्चा गा रहा है, बच्चा खेल रहा है, वो जा रही है, तो इस टाइप के जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। द वर्ब्स आर प्लेइंग, is singing, am going and is sitting show that the actions are happening at the time of speaking। जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय वो काम चल रहा है। Verbs that tell us about things which are happening now or at the time of speaking are in the present continuous tense। इतना क्लियर हो गया? अब नीचे जो आपको एक ये छोटा सा आपको चार्ट दिया गया है, वर्ब इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हैव द फॉलोइंग फॉर्म्स। ये फॉर्म्स हम यूज करते हैं। आई के साथ हमेशा एम प्लस वर्ब, और वर्ब के पीछे आईएनजी लग जाएगा। क्लियर? वर्ब के पीछे आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हर सेंटेंस में लगता है। बस ये ध्यान देना है कि आई के साथ में एम लगाना है, वी यू दे, और प्लूरल नाउन के साथ में आर आएगा, और ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में इज लगेगा। क्लियर? नाउ कम टू द एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ऑफ द गिवन वर्ब्स। आई के साथ में एम आता है तो आई एम स्पीकिंग ऑन द फोन। स्पीक यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है, वर्ब के पीछे आईएनजी लगाना है, और आई दिया हुआ है तो आई के साथ में एम लगाना है। तो इज एम आर का आप ध्यान रखिएगा, और वर्ब के पीछे आईएनजी लगाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज। देन सेकेंड, दे आर रनिंग टू कैच द बस। वो बस को पकड़ रहे हैं, मतलब बस को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। क्लियर? शी इज डांसिंग बिफोर द ऑडियंस। वो ऑडियंस के सामने नाच रही है। मनु इज लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट पेन। मनु अपने गुम हुए पेन को ढूंढ रही है।
The horse is galloping on the field. जो हॉर्स है वो क्या कर रहा है, फील्ड में गैलपिंग कर रहा है. Then the dogs are chasing the cat. डॉग्स क्या कर रहे हैं, कैट को चेज कर रहे हैं. क्लियर? सो आर चेजिंग. द डस्टबिन इज लाइंग इन द कॉर्नर. डस्टबिन है वो कॉर्नर में रख रहा है, रखा जा रहा है, या जो भी है, मतलब रहा है वाला सेंस आएगा. आई एम वॉकिंग ऑन द पेमेंट. मैं पेमेंट में वॉक कर रहा हूँ. क्लियर? Now this is the page number 66. Rewrite the sentence using the present continuous tense of the verbs. जो चीज अभी हमने करी थी बस वही चीज करनी है. हम लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करना है. किसको? जो सिंपल प्रेजेंट में उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में. द बॉय गोज टू स्कूल सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, द बॉय, बॉय सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, और गो यहाँ पे वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट में था इसलिए ईएस लगा था, लेकिन जब आप इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखोगे तो इज गोइंग. क्लियर? सीमा कट्स, कट यहाँ पे वर्ब है, एस लगा था क्योंकि वो सिंगुलर था, तो जैसे ही हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे तो इज कटिंग. शी सिंगुलर, तो यहाँ पे शी के साथ इज आ जाएगा और क्राइंग आ जाएगा. शी इज क्राइंग लाउडली. द बॉय रन्स फास्ट. बॉय तेज भाग रहा है, तो द बॉय रन्स फास्ट, बॉय तेज भागता है, ये सिंपल प्रेजेंट में है, ये इसको हम बोलेंगे बॉय तेज भाग रहा है, तो द बॉय इज रनिंग फास्ट. क्लियर? अ मैजिशियन शोज मैजिक ट्रिक्स. जो मैजिशियन है वो मैजिक ट्रिक्स दिखाता है, ये इसका मतलब है, लेकिन हमें क्या बोलना है, जो मैजिशियन है वो मैजिक दिखा रहा है, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो अ मैजिशियन इज शोइंग मैजिक ट्रिक्स. सिंपल प्रेजेंट में हम बोलते हैं द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स. टीचर बच्चों को पढ़ाती है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे होगा द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स. टीचर बच्चों को पढ़ा रही है. मनी सिंग्स वेल. मनी अच्छा गाती है. मनी अच्छा गा रही है. टॉम थ्रोज अ स्टोन इन द पॉन्ड. टॉम पॉन्ड में पत्थर फेंकता है. टॉम पॉन्ड में पत्थर फेंक रहा है. दिस इज द मेन डिफरेंस विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. क्लियर? Now here what you have to do, यहाँ पे rewrite the sentence using the simple present tense of verb. अब सेम ऑपोजिट आपको करना है जो आपने यहाँ पे किया था. यहाँ पे आपने सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट किया था, अब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है. तो जहाँ पे इज लगा हुआ है उसके साथ में जो वर्ब आया उसके पीछे आप एस लगा दो. जहाँ पे एम आया हुआ है वहां पे सिर्फ आई हो जाएगा, और जो वर्ब है जैसे ड्रिंकिंग था, ड्रिंकिंग का ड्रिंक हो जाएगा. क्लियर? आई एम विजिटिंग, विजिटिंग था तो विजिट. आई एम विजिट माई पेन पाल इन इंदौर. पेन पाल बोलते हैं हमारा जो पत्र मित्र होता है, जिसको हम लेटर के थ्रू जानते हैं, लेटर लिख के ही हम उसके टच में रहते हैं, उसे पेन पाल कहा जाता है. देन बबीता इज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज. बबीता स्टेज पे परफॉर्म कर रही है. अब हमें इसे कन्वर्ट करना है कि बबीता स्टेज पे परफॉर्म करती है, तो बबीता सिंगुलर है, परफॉर्मिंग का हो जाएगा परफॉर्म्स ऑन स्टेज. मेनी गर्ल्स आर प्लेइंग इन द पार्क. बहुत सारी लड़कियां पार्क में खेल रही हैं. बहुत सारी लड़कियां पार्क में खेलती हैं, तो मेनी गर्ल्स प्ले इन द पार्क. प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पे प्ले लिखेंगे, एस नहीं लगेगा. देन काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. स्काई में काइट्स उड़ रही हैं, और जैसे ही हम इसे सिंपल प्रेजेंट में चेंज करेंगे तो स्काई में काइट्स उड़ती हैं. काइट्स प्लूरल है इसलिए फ्लाई इन द स्काई. द कैट इज रनिंग आफ्टर द माउस. कैट माउस के पीछे भाग रही है.
द कैट रन्स आफ्टर द माउस. कैट माउस के पीछे भागती है. क्लियर? पीपल आर प्लेइंग सॉन्ग्स एट द फेस्टिवल. पीपल फेस्टिवल पे सॉन्ग्स सुन रहे हैं. पीपल प्ले सॉन्ग्स एट द फेस्टिवल. पीपल फेस्टिवल पे सॉन्ग सुनते हैं. दिस इज द मेन डिफरेंस. इतना अगर आपने समझ लिया तो आपको करता है, करती है वाले सेंटेंस और कर रहा है, कर रही है वाले सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे. So today you have to do practice of these sentences once again at your home. That's all for today. Thank you. Have a nice day.